नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेंजर। आपको पता ही है कि आज 22 जनवरी 2024 है और आज कितना शुभ दिन है क्योंकि आज राम मंदिर का ओपनिंग होगा अयोध्या में और वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ये तो बहुत ही हम लोग का गर्व और उत्सव का तरीके की तरह ही है, राइट। ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन या ओपनिंग को देखने के पहले। वो है कि आपको पता ही होगा कि राम जी राजा थे अयोध्या का ही। ऐसा ही हम लोग जो छोटे से जो बुक्स पढ़े हैं, जो जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, यही पढ़े हैं कि अयोध्या में ही राम जी का साम्राज्य था, उनका पापा का साम्राज्य था। फिर उनको वनवास भेज दिया गया। तो और फिर वो वनवास करके वो लंका जाके रावण को हरा के सीता मैया को दोबारा जब वो ले आए, वो फिर अयोध्या में आके आए थे, है ना। पुष्पक पुष्पक विमान से वो अयोध्या पे आए थे वापस। तो ये हम लोग को सबको पता है, तो इसीलिए ही राम मंदिर अयोध्या में ही ओपनिंग हो रहा है। और जिस जगह पे हो रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली पता नहीं कि किस एग्जैक्ट जगह पे है, बट वहीं पे राम मंदिर ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अयोध्या में ही है। तो जो आपको चीज़ जानना है, आपको पता ही होगा कि हम लोग का जो जो लीडर्स थे ना इंडिया के, जैसे सपोज राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या एक्सेट्रा जो भी और लीडर्स थे, ये कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी में रखते थे। मतलब पहले आता था ह्यूमैनिटी, उसके बाद आता था बाकी सब, दुनिया का बाकी सब उसके बाद। पहले आता था ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत। इंसानियत सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय, ये आपको अगर पता नहीं भी है तो आप वो देख ले सकते हैं, नेट कर सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय सख्त खिलाफ थे ये जो आइडल वर्शिप में, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। मतलब ये जो मूर्ति पूजा है, इन सब के खिलाफ थे। तो ऐसा बताया जाता है नेट में, ठीक है। और कभी कभी स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया जाता है कि वो भी कोई आइडियल वर्शिप या आइडल मतलब मूरत, ठीक है, मूरत का पूजा के खिलाफ थे। तो ये जो बात सुनने में आ रहा है, ये असलियत में एकदम यही है ऐसा नहीं है। वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि इंसानियत को पहले रखा जाए, उसके बाद पूजा पाठ, ठीक है। क्या हुआ था, एक दिन एक स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ था। वो जा रहे थे एक जगह पे, तो जाते जाते एक भूखा इंसान को देखा, ठीक है। और उसके पास में ही देखा एक खाने का जगह था। तो वो खाने का जगह का मालिक उस जिनको भी मतलब वहां पे पैसे दे के खा रहा था, सबको तो खिला रहे थे, ठीक है, सबको खाना बांट रहे थे। और उसके साथ साथ एक गौ माता थी, तो उनको भी वो जो खाना था, जो बचा कुचा खाना था सबका, वो गौ माता को दे रहे थे और गौ माता खा रहा था। तो अभी क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद देखा कि ये बेचारा भी भूखा है। वो टहल रहा था, एक बंदा जो ना खा के पी के था, उसका पेट दर्द कर रहा था, वो टहल रहा था। तो जाके वो जो खाने का दुकान का मालिक से बोला कि ये तो बेचारा भूखा है, तो इसको भी थोड़ा खाना दे दो। तो वो बोल रहा है कि वो भूखा है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो गाँव माता को खिलाना है। तो वो बोला ठीक है, गाँव माता को भी खिला दो, थोड़ा इसको भी दे दो। लेकिन वो बोला नहीं नहीं, मुझे वो नहीं पता, मुझे सिर्फ गाँव माता माता को ही खिलाना है। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर वो बोले कि गाँव माता को तुमको खिलाने के लिए तुम्हारा दुख दर्द सब निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी, ठीक है, जो बिना खाए पिए है, उसका पेट दर्द कर रहा है, उसका हालत बहुत ही खराब था, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी अंदर से भावनाएं नहीं आ रहा है कि नहीं उसको भी खाना दिया जाए, या कुछ भी अगर बचा कुचा भी है तो वो भी दिया जाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो ये आखिर का खाना होता है वो भी दिया जाए। ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो यही पॉइंट टू बी नोटेड है। तो इसीलिए ही ये जो स्वामी विवेकानंद जी है, फिर राजा राम मोहन रॉय है, ये सब अगेंस्ट थे आइडल या मूर्त पूजा के खिलाफ, ठीक है।
क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो मूर्त पूजा, गौ माता की पूजा में इतना मतलब व्यस्त हो जाते हैं और इतना हम लोग खुद उनके ये जो सोच में डूब जाते हैं कि हम लोग इंसानियत भूल जाते हैं। ठीक है, हम लोग खुद इंसान हैं, इंसान इंसान का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो राम मंदिर का आप जो इनॉग्रेशन देखेंगे, ठीक है, इसमें आप भक्ति रखिए, बहुत ही ज्यादा भक्ति रखिए, ठीक है, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। ये मैं बात क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि भक्ति रखिए लेकिन अंधभक्त बिल्कुल भी मत बनिए, क्योंकि अंधभक्त बनेंगे तो आपको मतलब आपको ही परेशानी होगा, क्योंकि आप है इंसान, इंसान को इंसानियत से ही पहचाना जाता है, ठीक है, और भगवान हमेशा इंसानों का ही मदद करता है, हैवानों का नहीं। जो इंसान इंसानियत अगर नहीं रहा तो वो कैसा इंसान हुआ, है ना। इंसानियत इंसान के अंदर ही होता है, अगर आपके पास इंसानियत नहीं है तो आप कैसा इंसान हुए। तो ये बात याद रखना कि भक्त होना सही है लेकिन अंधभक्त होना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैं बोल रहा था, वो भी जो मूर्त पूजा के खिलाफ इसलिए ही थे क्योंकि जो लोग थे ना, वो मूर्त पूजा को इतना ज्यादा भाव दे रहे थे, इतना ज्यादा भाव दे रहे थे, और मतलब उनका मन का, तन का, सबका उपयोग करके इतना ज्यादा पूजा कर रहे थे कि क्या हो रहा था, जो असली जो जीवित व्यक्ति थे उनके लिए कुछ प्यार या उनके लिए कुछ मतलब परेशानी नहीं हो रहा था, ठीक है, उनके लिए कुछ प्यार नहीं आ रहा था, तो किसके लिए, सिर्फ मूरत के लिए प्यार आ रहा था। उसको खाना दे रहा है, उसको मिठाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भूखा मर रहा है लोग रास्ते पे, तो उनको कुछ नहीं दे हो रहा है, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं फीलिंग्स आ रहा है, सिर्फ मूरत के लिए ही आ रहा है। तो इसीलिए ही राजा राम मोहन रॉय बोला था मूरत पूजा को अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मूरत पूजा के ही खिलाफ थे, वो खिलाफ थे उन लोगों को जो सिर्फ अंधभक्त से मूर्त पूजा करते हैं और इंसानियत से उनका सोच हट रहा है, ठीक है। तो ये है फाइनल जो मैं आपको बता रहा हूं, तो यही चीज है, ठीक है। तो भक्ति कीजिए लेकिन इंसानियत पहले, ठीक है। तो ये जानने के बाद आप अभी आप राम मंदिर का इनॉग्रेशन देख सकते हैं, हम लोग का नरेंद्र मोदी जी ओपनिंग करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी हो जाए जिंदगी में, इंसानियत कभी मत भूलना, लोगों को हमेशा मदद करना, चाहे आप पैसों से हो, खाना से हो, कोई भी किसी भी दिक्कत में हो, थोड़ा बहुत जितना हो सके आपका वो मदद कर दीजिएगा। और आप अगर मदद करेंगे लोगों का ना, तो भगवान सब ऊपर से देख रहा है, भगवान भी आपका मदद करेगा, ठीक है। तो धन्यवाद मेरा बात इतना देर तक सुनने के लिए, शुक्रिया, और जय श्री राम।